हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या दे रखा है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम की हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या करना है, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी कि उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। कौन से मेथड से, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो आप। आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे ना आप वो मेथड यूज कर सकते हो, आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आप सब्सटीट्यूशन से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। और क्या लिखा गया है कि सॉल्यूशन आपको तभी निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर उसके सॉल्यूशन निकलते हैं ना तो ही निकालने हैं। अगर उसके अंदर जैसे मान के चलो आपकी पैरेलल वाली कंडीशन आ जाती है, तो आपको पता है पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो वैसी कंडीशन आ जाए तो आपको सॉल्यूशन नहीं निकालने, आपको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। जैसे आप मान के चलो हॉस्टल में रहते हो, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको तो थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको बता देता हूँ कि हॉस्टल में क्या होता है। आपका एक तो रहने का चार्ज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और एक आपका अलग चार्ज लगता है जो कि होता है आपका खाने का, ठीक है। जैसे आज आपने खाना खाया तो उसका अलग चार्ज। तो जितने दिन आप खाना खाओगे ना मैस में, मैस होता है किचन आपका, जो हॉस्टल का किचन होता है उसको मैस बोलते हैं। तो आप जितने दिन खाना खाओगे उसका अलग चार्ज है, और आप रहोगे उसका तो अलग चार्ज है। जो रहने का चार्ज है उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और आप जो खाना खा रहे हो वो डिपेंड करता है कितने दिन आपने खाना खाया। ज्यादा दिन खाना खाओगे तो ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा आपको, कम दिन खाओगे तो कम देना चार्ज देना पड़ेगा। आया समझ आपको। तो अब देखो इसके अंदर हमारी दो कंडीशन दी होगी, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, एक कंडीशन से हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। ठीक है। देखो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्टूडेंट ए, ठीक है। वो 20 दिन के लिए खाना खाती है, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपए देने पड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, 20 दिन का जितना खाना खाया उसका चार्ज हो जाएगा आपका, और फिक्स चार्ज तो उसको भी देना ही पड़ेगा, रह रही है ना वो, तो फिक्स चार्ज भी हो गया। और दूसरी कंडीशन में है स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट बी 26 दिन के लिए खाना खाता है, और उसको कितने रुपए देने होते हैं, 1180, 1180 रुपीज देने होते हैं। तो देखो स्टूडेंट ए को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, स्टूडेंट बी को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन स्टूडेंट ए ने कम दिन खाना खाया तो इसको कम रुपए देने पड़े, लेकिन स्टूडेंट बी ने ज्यादा दिन खाना खाया तो उसको ज्यादा रुपए देने पड़े। आया आपको समझ। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको मैंने हमेशा एक चीज सिखाई है कि जो चीज निकालनी होती है उसी को हम लेट करेंगे। तो हमें क्या क्या निकालना है, फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो इनको लेट कर लेंगे। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फिक्स्ड चार्ज। जो फिक्स चार्ज है उसको मैं क्या लेट करूं, मैं एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का कितना रुपया देना पड़ रहा है उसको खाने का, तो उसको लेट कर लेता हूं मैं, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का लेट किया मैंने, ठीक है। तो कितना लेट किया मैंने, वाई। ओके, जो चीज हमें निकालनी थी वो हमने लेट कर ली। अब हम पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन किसकी थी, स्टूडेंट ए की थी। तो आपको पता है स्टूडेंट ए को फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा भाई, दोनों को बराबर फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, चाहे स्टूडेंट ए हो चाहे स्टूडेंट बी हो। तो पहले स्टूडेंट ए की बनाएंगे, तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, यानी कि एक्स तो देना ही है। उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कि जितने दिन उसने एक्स्ट्रा खाया। तो एक दिन का चार्ज है ₹y, तो खाया कितने दिन है उसने, 20 दिन। मान के चलो आप ढाबे पे खाते हो और ढाबे वाला एक दिन के लेता है ₹10, ठीक है, मान के चलो एग्जाम्पल है ये। और आप उसके पास 5 दिन के लिए खाते हो, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 10 इंटू 5 50 हो गए ना। कैसे निकाला, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हमारा सेम कंसेप्ट लग रहा है, एक दिन के रुपए कितने लग रहे हैं, ₹y लग रहे हैं। खा कितने दिन रहा है वो, 20 दिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20y, 20 को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और टोटल रुपए कितने देने पड़े उसको, ₹1000। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आई,
अब मैं सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाता हूं। तो देखो स्टूडेंट बी को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, एक्स इसका भी ऐड होगा, लेकिन ये कितने दिन खा रहा है, 26 दिन, तो यहाँ पे 26y आ जाएगा, ठीक है। और इसने कितने रुपए दिए, 1180, यानी कि 1180। इसको भी मैं इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूं। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो ये समझ लो आपने 60% क्वेश्चन कर दिया। तो कैसे बनानी है इक्वेशन, सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसको लेट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। फिक्स चार्ज दोनों के लिए सेम है, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो दिन के हिसाब से बढ़ती जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी जितने दिन उसने खाना खाया है, और इक्वल टू टोटल, ठीक है, जितने उसने रुपए भरे। तो हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी लगता हो, आप अपने मनपसंद मेथड से कर सकते हो। मैं करता हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में जिसके कोफिशिएंट सेम होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सेम उसी तरीके से इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1x को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। आपको पता है ना एलिमिनेशन मेथड में या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन सेम है कोफिशिएंट के, जैसे ये +1 है और ये भी +1 है, साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन अलग होते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बड़ी है, देखो यहाँ पे 1180 है, यहाँ पे 1000 है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ऊपर आएगी, बड़ी इक्वेशन हमेशा ऊपर आती है। तो 1180 लिख दिया, इसके नीचे सेम के नीचे सेम लिखेंगे, x के नीचे x, y के नीचे y, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो x में से x गया, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 26y में से 20y गया, कितना आएगा, 6y। और 1180 में से 1000 गया तो 180। तो देखो यहाँ पे 6 और y मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा, y आ गया हमारा 30। तो y कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, चाहे आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, ओके, आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारी सिंपल इक्वेशन है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, तो हम इसके अंदर पुट करते हैं। आप सेकंड के अंदर पुट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहां भी y दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 30 पुट कर देंगे। तो देखो x प्लस 20 और y मल्टीप्लाई है, तो 20 और 30 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 600, इज इक्वल टू 1000। और 600 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600 कितना आ गया, 400। आया आपको समझ। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। और आपको पता है हमने x को क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज लेट किया था। तो हमारा फिक्स चार्ज क्या आ गया, फिक्स चार्ज आ गया हमारा 400 रुपए। और हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का कितने रुपए लगते हैं खाने के, वो कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो कितना आया आपका, एक दिन के 30 रुपए लगते हैं। आया आपको समझ, 30। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जस्ट क्या करना था, हमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन को हमें सोल्व करना था, तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, फिर हमारा आंसर आ गया। तो होप करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।